वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल पार्लर में बैठे हुए हैं। ये 1941 के दिसंबर महीने का शुरुआती 1 से 3 तारीख तक की ये बातें हैं। 1941 में उस समय परम दयाल सच्चे ठाकुर हिमायतपुर पाबना अपने जन्मभूमि वर्तमान में बांग्लादेश और उस समय अविभाजित भारतवर्ष का पार्ट था। आज परम दयाल सच्चे ठाकुर हमारे पूर्वतन परम पुरुष पुरुषोत्तम को पतित पावन श्री रामचंद्र के बारे में व्याख्यान करते हुए भक्त लोगों को बता रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और जिस बात को ठाकुर जी बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम भगवान की प्यार को पा सकते हैं, किस तरह से उनकी जो दया है, उनकी करुणा है, उनकी ममता है, हम सब संतान के ऊपर उस दया, उस करुणा, वो ममता को हम समझ सकते हैं। ये समझने के लिए वो फीलिंग का जन्म कहाँ से होती है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, श्रीमद् भागवत में श्लोक के माध्यम से भी इस बात का व्याख्यान किया गया कि परमपिता की दया से सब कुछ होती है। वास्तव में ये बात सही है, उनकी दया से होती है, लेकिन हमने क्या इस दया के बारे में कुछ सोचा है? दया पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना करणीय क्या है? क्या करने से उस दया का वर्षण होता है? अर्थात दया को पाने के लिए करना होता है। अगर हम यहां ना करके दया को पाना चाहे तो दया का अपलाप होता है। यह हमारी भक्ति का अपलाप है। हम कहते हैं प्रभु की दया से होती है और प्रभु सब करते हैं। वास्तव में ये बात सही है, लेकिन भगवान जी हमारे देह के अंदर विवेक के रूप में अंतरात्मा की आवाज को हमारे सज्ञान तक पहुंचा रहे हैं और हम उसे अपने सुविधा अनुसार प्रयोग करते हुए चल रहे हैं। नीति और नियम के अनुसार उनकी इस बात को पालन करने में असमर्थता दिखाते हुए तर्क देकर जो चीजें हमारे देह सुख के लिए अच्छा हो उसी को हम पालन करते हैं और जो हमारे देह सुख के विपरीत हैं उसको हम पालन नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि परम पिता की दया से होती है। हमें ऐसी शब्द कहने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक ये देह उनको समर्पित करके उनके अनुसार कार्य जब तक नहीं करते हैं। कार्य तो कर्म हम अपने मन की अनुसार करेंगे, लेकिन दया हम प्रभु का पाना चाहेंगे, ये संभव नहीं है। दया अगर प्रभु का पाना चाहे तो ये देह को प्रभु के चरण में समर्पित करके उनके अनुसार इस देह को चलाना पड़ेगा। तब जाकर के उनकी दया, उनकी जो करुणा, उनका जो वर्षण है, प्रेम वर्षण है, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। हम लोगों ने देखे हैं जो भक्त हनुमान की, उनका जीवन दर्शन को देखे हैं, जीवन आदर्श को देखे हैं। प्रभु को खुश करना, प्रभु को दुख ना देना, यही प्रत्यय था उनके जीवन का कि किस तरह से हम प्रभु को कष्ट ना देकर, प्रभु को दुख ना देकर, प्रभु को पता चलने नहीं देंगे। हम प्रभु के सुविधा के लिए हम कार्य करेंगे। हमारा ये देह वास्तव में देखा जाए, हम अपने देह सुख के नहीं, प्रभु की सुख शांति के लिए, प्रभु की रक्षा के लिए। प्रभु की रक्षा का मतलब प्रभु जैसा चाहता है ऐसा परिवेश को सृजन करने के लिए
जो प्रतिकूलताएं आती हैं उस पथ पर उस प्रतिकूलताओं को ध्वस्त करके अनुकूलताओं को सृजन कर देना, ताकि हमारे प्रभु के चलने की राह सुगम, सरल और सुंदर हो जाए। प्रभु की राह मतलब उस राह से, जिस राह से प्रभु का भक्त जन चलते हैं, जिस राह से प्रभु का ये सृष्टि जगत के सभी लोग चलते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रेम, भक्ति, ये सब का अनुभव कर पाना ही प्रभु की कार्य करना, प्रभु की राह को सरल और सहज कर देना। यहाँ पे उल्टा आभास प्रतीत हो रहा है। हम कैसे प्रभु का राह को आसान कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। हम ये सोच बैठते हैं कि प्रभु हमारी राह को सुंदर कर दे। प्रभु हमारी राह को सुंदर प्रभु आकर के करेंगे, प्रभु हमारे माध्यम से उस चीज को करवाएंगे। वो हमारे अंदर वो संकेत, वो आवाज, वो पुकार निरंतर दे रहे हैं, लेकिन उनकी पुकार को हम समझ नहीं पाते हैं। हम प्रतीक्षारत रहते हैं कि प्रभु आएंगे और वो नग्न बदन में धनुष बाण धारण किए वो रथ में आके अवतरित होंगे। ऐसा नहीं, वो प्रभु हमारे माता के रूप में हो सकता है, वो प्रभु हमारे पिता के रूप में हो सकता है, वो प्रभु हमारे आत्मजन, हमारे स्त्री, हमारे संतान संतति के रूप में उस प्रभु का जो आवाज है उनके मुख से भी निकाल सकते हैं। जरूरत है उस बात को ध्यान से सुन करके उनका आत्मसात करना। आत्मसात करने का मतलब है जो सत्य विचार हैं, जो सत्य युक्तियां हैं, जो हमारी आस पास परिवार परिजन के माध्यम से, उनके श्रीमुख से जो बातें प्रभु कहलवाते हैं हमारे प्रति, हमें उस बात को मानकर उस प्रभु को अनुसरण करते हुए जब हम उस कार्य को निष्पादन करते हैं, तभी हमारे प्रभु खुश होते हैं, हमारे प्रभु आनंद पाते हैं और ये फीलिंग हमारे अंदर आती है। हमने कभी सोचा हम प्रभु के लिए कुछ नहीं के बराबर करते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। प्रभु कितना दयावान है, कितनी दयालु है। वो निरंतर रात दिन 24 घंटे हम उनके लिए करे न करे, वो हमारे लिए निरंतर करते रहते हैं। उसका एक प्रमाण मैं जो बोल रहा हूं, ये शक्ति उनकी है। मेरी आंख जो देख रही है वो शक्ति उनकी है, और जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब शक्ति उनकी है। हमारी शरीर का ये कशिकाएं सड़ने नहीं दे रही है, ये शक्ति उनकी है, और ये सारे शक्ति उनका है। और हम जो निरंतर ऑक्सीजन पा रहे हैं, ये शक्ति उनका है। इस पंच तत्व के जगत में जो हमें पानी है, जो हमारी जितने भी चीजें इस शरीर को जीवंत रहने के लिए प्रयोज्य हैं, सारे वस्तु को वो बिना मूल्य लेकर के हमें दे रही है। तो प्रभु इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, तो क्या जरूरत नहीं होते हैं? ऐसे प्रभु के लिए हमें भी कुछ करना है। ऐसा है ये पतित पावन परमेश्वर परम पिता स्वरूप इस धरा पर कभी वो राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी वो बुद्ध बनकर, कभी प्रभु जिसस बनकर, कभी वो मोहम्मद बनकर, कभी वो गौरंग महाप्रभु बनकर, कभी रामकृष्ण परमहंस देव जी बनकर, आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के रूप में, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में इस धरा पर आविर्भाव हो चुके हैं। उनका लीला वर्तमान में संपूर्ण जगत में चल रहा है। उनका जन्म का जो कालखंड था वो 1888, यहाँ से 136 वर्ष पहले प्रभु का आगमन नव क्लेवर में हुआ। उन्होंने अपने शरीर से जो लीला किया, और लीला करने के बाद आचार्य परंपरा हम सबके लिए देके गए, अर्थात एक लिविंग आइडियल, जिनको अनुसरण करके हम अपने जीवन में चल सकते हैं, जिनको अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाकर जब हम चलेंगे तो हम दिक्भ्रष्ट नहीं होंगे, हम अपने लक्ष्य पे निश्चित ही पहुंचेंगे। और ठीक इस तरह से अगर हम वो जो भक्त है हनुमान की तरह, त्रेता युग में भगवान राम का जो भक्त हनुमान आज वो अमर है संपूर्ण चराचर जगत में, उस तरह से अगर हम अपने जीवन को अमर बनाना चाहे, हमारे इस जीवन में उस अमरत्व को प्राप्त करना चाहे तो हमें
आचरण करना पड़ेगा, ऐसे भक्त का संग करना पड़ेगा, ऐसे भक्त के जीवन चरित्रों को अपने जीवन में चरितार्थ करना पड़ेगा। तभी वास्तव में हम प्रभु को अपने सीने को फाड़ करके हम दिखा सकते हैं कि प्रभु हमारे रोम रोम में विराज करते हैं और निरंतर इस सभी के अंदर वो प्रभु रहते हैं। जरूरत है उसे जानना, जरूरत है वो अनुभूति को अपने आप में उस अनुभूति को प्राप्त करना। जब तक हम अब उस अनुभूति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और तब तक हम प्रभु को समझ नहीं पाते हैं। आइए आज परम पिता परमेश्वर वर्तमान पुरुषोत्तम बन करके जो आए हैं, जब हम वर्तमान को अनुसरण करते हैं तब हम पूर्वतन को जान पाते हैं। पिता के माध्यम से हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा को हम सहजता के साथ जान पाते हैं। लेकिन वर्तमान को जब तक हम अनुसरण नहीं कर पाते हैं, पूर्वतन को हम अनदेखी करते हैं, उनको हम समझ नहीं पाते हैं और पूर्वतन को समझने का जो ढोंग करते हैं, वास्तव में हम उसको नासमझी हैं, हम ना समझते हुए हम उनका अनुसरण करते हैं। इसीलिए अगर पूर्वतन को जानना चाहे तो वर्तमान को जानना अत्यंत आवश्यकता होता है। वंदे